नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर रक्षा मंत्रालय का नया फैसला। तीनों सेनाओं को अप्रैल 2022 तक स्टडी कर जमा करनी होगी रिपोर्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो अभिनंदन वर्धमान को मिला प्रमोशन, बनाए गए ग्रुप कैप्टन। भारत को दुनिया का सबसे एडवांस S-500 मिसाइल बेचने को तैयार है रूस। K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अब अगले साल यानी कि 2022 में होगा। AMCA में कई वेरिएबल्स हैं, इसीलिए भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 की सख्त जरूरत है। स्वदेशी धनुष गन ने पूरा किया फुल चार्ज फायरिंग टेस्ट। आप सबको मालूम है कि भारत में एक नए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है और ऐसे में रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सैन्य विभाग यानी कि DMA ने तीनों सैन्य सेवाओं को ढांचा गठन करने के लिए स्टडी करने और अगले साल अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 1 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल विपिन रावत जी की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और अन्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने थिएटर कमांड ढांचों के गठन की स्टडी के लिए सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK डिमरी और दक्षिण पश्चिमी आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर को नॉमिनेट किया है। इस मीटिंग में नौसेना के वाइस एडमिरल अनिल चावला भी शामिल थे। उन्होंने पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड के गठन के लिए भी स्टडी की है। तीनों सेवाओं की क्षमताओं में समन्वय और उनके संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि सैन्य विभाग की योजना 4 नए थिएटर कमांड बनाने की है, जिसमें सबसे संवेदनशील लद्दाख सेक्टर शामिल नहीं है। वायुसेना ने सैन्य विभाग के निर्देशों के मुताबिक स्टडी के लिए अभी तक किसी अधिकारी का नाम नॉमिनेट नहीं किया है। बता दें कि तीनों सेवाओं के द्वारा स्टडी पूरा होने के बाद ढांचे की जांच और उनको एकीकृत करने के लिए 4 से 5 अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए तीनों सेवाओं के सीनियर अधिकारियों को चार्ज दिया जाएगा। तीनों सेनाओं के बीच लंबे समय से एकीकृत थिएटर कमांड यानी कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि आपको मालूम भी होगा कि थिएटर कमांड को लेकर मतभेद भी सामने आए थे एयरफोर्स और CDS जनरल विपिन रावत के बीच में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मौजूदा प्लान के मुताबिक DMA की योजना एयर डिफेंस कमांड के साथ 4 थिएटर कमांड स्थापित करने की है। ये थिएटर कमांड देश की तीनों सेना सेवाओं के अलग अलग जगहों पर मौजूद 17 कमांड के अतिरिक्त होंगी। थल सेना के पास 3 थिएटर कमांड जबकि नौसेना के पास 1 कमांड की जिम्मेदारी होगी। वहीं भारतीय वायुसेना को एयर डिफेंस कमांड की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस योजना के मुताबिक हमारी जो थल सेना के अधिकारी ईस्टर्न और वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी संभालेंगे, वहीं मैरीटाइम थिएटर कमांड का नेतृत्व नौसेना और एयर डिफेंस कमांड का नेतृत्व भारतीय वायुसेना के अधिकारी संभालेंगे। भारत के हीरो अभिनंदन को कौन नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने MiG-21 के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को ग्रुप कैप्टन के पद पर प्रमोशन किया है। अभिनंदन वर्धमान ने 2019 में फरवरी में पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप पर हवाई हमले में अपनी भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। बताया जा रहा है कि उनका प्रमोशन बोर्ड के मापदंडों के अनुसार हो रहा है। वो इस साल अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ग्रुप कैप्टन भारतीय सेना में एक कर्नल के बराबर होता है। अब अगले महीने रूस से भारत पहुंच रहा है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन रूस अब आने वाले दिनों में दुनिया को सबसे एडवांस S-500 सिस्टम को भारत और चीन को बेच सकता है। रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों के पास इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की पर्याप्त उपलब्धता हो जाने के बाद इसे अन्य देशों को निर्यात किया जाएगा। S-500 मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये न केवल स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स तक को मार गिराने में सक्षम है। भारत इस मिसाइल सिस्टम की पिछली पीढ़ी के हथियार S-400 को रूस से खरीद रहा है। बता दें कि S-500 डिफेंस सिस्टम को प्रोमेटिव भी कहा जाता है। यही नहीं, S-500 इतना शक्तिशाली है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा S-500 वायु रक्षा प्रणाली हर प्रकार के मानव रहित हवाई वाहनों को भी खत्म करने में सक्षम है। हालांकि S-500 काफी महंगा भी होगा, लेकिन भारत को कम से कम इसकी 2 से 3 स्क्वाड्रन तो खरीदनी पड़ेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत की सुरक्षा अभेद हो जाएगी और किसी भी तरीके का खतरा नहीं रहेगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। हालांकि भारत अपने स्वदेशी प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, लेकिन जब तक वो तैयार नहीं हो जाते तब तक 2 से 3 स्क्वाड्रन हमें S-500 की खरीदनी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अमेरिका की एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी जनरल डायनेमिक्स ने एप्रिस के साथ मिलकर एक स्वार्म ड्रोन किलर हथियार को विकसित किया है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका निभाने वाले इस हाई पावर माइक्रोवेव हथियार को एक ट्रक पर फिट किया गया है।
इस हथियार की 2 यूनिटों की डिलीवरी भी अमेरिकी सेना को की जा चुकी है। इसमें लगे रडार पल भर में छोटे से छोटे ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद इसका विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का हथियार एक्टिवेट होकर ड्रोन में आग लगा देता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन कई डिफेंस कंपनियों के साथ हाई पावर की माइक्रोवेव हथियारों के निर्माण पर काम कर रहा है। इनसे निकलने वाली विद्युत चुंबकीय किरणों की तरंगे किसी भी ड्रोन को इतना गर्म कर देती हैं कि वो पल भर में जलकर खाक हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस विकिरण के सामने कोई इंसान भी आ जाए तो उसकी स्थिति भी बुरी हो सकती है। ये तरंगे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इंसान की मांसपेशियां फट सकती हैं और इससे असहनीय दर्द और आंतरिक खून का रिसाव तक हो सकता है। बता दें कि स्वार्म ड्रोन अब एक चुनौती बनकर सामने उभरा है। स्वार्म ड्रोन में एक साथ कई सारे ड्रोन मिलकर हमला करते हैं और इन स्वार्म ड्रोन में एक मदर ड्रोन भी होता है, जिसके अंदर से कई सारे छोटे ड्रोन्स निकलते हैं और ये अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होते हैं और अधिक संख्या के कारण दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर मिसाइलें भी इनके ऊपर बेअसर साबित होती हैं। और यही वजह है कि अमेरिका ने अब स्वार्म ड्रोन को खत्म करने का हथियार बना लिया है। दोस्तों, हाल ही के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ अपनी पहली K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण यानी कि टेस्ट 2022 के पहले 6 महीनों के अंदर होगा। बता दें कि K5 में 4 MIRV वॉरहेड होंगे, जिनमें से प्रत्येक 500 किलो का वजन ले जा सकता है और इन्हें सेकंड जनरेशन की S4 स्टार न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में फिट किया जाएगा, जिससे कि भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, तेजस मार्क 2 अब काफी अहम होने वाला है भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि हाल ही में जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी जी, उन्होंने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में 36 M का यानी कि AMCA मार्क 1 और 90 AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट को खरीदेगी। लेकिन तेजस मार्क 2 के बारे में उन्होंने जिक्र तक नहीं किया था, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया था और ऐसा कहा जा रहा था कि तेजस मार्क 2 अब बाहर हो चुका है भारतीय वायुसेना के प्रोग्राम से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि AMCA प्रोजेक्ट में अभी कई तरीके की क्षमताएं विकसित होनी बाकी हैं, इसीलिए इसे भारतीय वायुसेना में इंडक्ट यानी कि शामिल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और ऐसे में भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की खास जरूरत है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के 36 AMCA मार्क 1 में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन लगाए जाएंगे पावर देने के लिए, जिसका मतलब ये है कि इसका प्रोडक्शन रेट 6 से 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर होगा, यानी कि एक साल में करीबन 6 से 8 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकेंगे। और वहीं दूसरी तरफ 90 AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट 2035 से बनेंगे, जिसमें 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का स्वदेशी रूप से तैयार किया गया इंजन लगाया जाएगा। लेकिन अभी भी इंजन की पार्टनरशिप को लेकर ब्रिटिश फर्म रॉल्स रॉयस और भारत के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है और समय के अनुसार इंजन के प्रोटोटाइप डिजाइन को तैयार करना जरूरी होगा और साथ ही इसके हजारों घंटे के फ्लाइट टेस्ट भी करने होंगे ताकि इसका सर्टिफिकेशन हो सके, जिसमें करीबन 8 से 12 सालों का वक्त लग सकता है, क्योंकि भारत के AMCA मार्क 2 प्रोग्राम में हाइपर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, लेजर वेपन सिस्टम, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम होगा और इन सभी अलग अलग विशेषताओं की वजह से काफी सालों का वक्त इन्हें बनने में लग सकता है। इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 2 को फाइनल करना होगा और ये एक ब्रिज का काम करेगा तेजस मार्क 1A और AMCA के बीच में। भारत की स्वदेशी हविल्जर धनुष को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि स्वदेशी 155 mm/45 कैलिबर के धनुष हविल्जर का फुल चार्ज फायरिंग टेस्ट पूरा किया गया है और अब भारतीय सेना इसका फायरिंग ट्रायल करेगी और अगर भारतीय सेना इसके संचालन से यानी कि इसके टेस्ट ट्रायल से खुश हुई तो नई धनुष तोप के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के ऑर्डर दिए जाएंगे। भारतीय नौसेना फास्ट ट्रैक प्रोक्यूरमेंट के तहत 500 मसादा 9 mm पिस्टल को इंडियन प्राइवेट सेक्टर फर्म PLR सिस्टम से खरीदेगी। अधिकारियों ने कहा कि इन पिस्टल की डिलीवरी स्पेशलाइज्ड किट्स साइट के साथ होगी, जो कि 2022 की शुरुआत से हो पाएगी। CBI ने भारतीय नौसेना के अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि किलो क्लास सबमरीन की जानकारी लीक की गई थी। अब जानकारी सामने आई है कि इन नौसेना के अधिकारियों ने किलो क्लास सबमरीन की जानकारी साउथ कोरियन कंपनी को दी है। बता दें कि साउथ कोरियन कंपनी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट्स में काफी इंटरेस्ट भी दिखा रही है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और कई सारे परतें और खुल सकती है, इसलिए CBI इसके बड़े स्तर पर जांच कर रही है। लेकिन अब बात आती है साउथ कोरिया की। दरअसल आप सबको मालूम है कि भारत का P-75I प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि साउथ कोरिया की डेबू शिपयार्ड टॉप कंटेंडर बनी हुई है और P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट में जर्मनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और इस वजह से साउथ कोरिया की फर्म टॉप पर बनी हुई है। जब साउथ कोरिया अपनी खुद की पनडुब्बियां बना रहा है और भारत के साथ मिलकर बनाने को भी तैयार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नजर आ रहा है। इनका क्या मतलब है कि वो किलो क्लास की सबमरीन की जानकारी जुटाएं, जबकि भारत उसको अभी मजबूत दावेदार मान रहा है। P-75I प्रोजेक्ट में जो सबमरीन बनानी है उसके लिए
ऐसे में ये धोखा बहुत महंगा पड़ने वाला है साउथ कोरिया के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये तब देखिए टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।